अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 के साथ हाजिर हैं, जिसमें कुछ एमसीक्यूज भी हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि टेल वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो इसको आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हम यूनिट नंबर 2 में अभी तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे पार्ट 1 इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 पावर 1/3 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3। तो अगर आप यहाँ पे देख लें, ये इंडेक्स है 1/3 और ये है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट को इस तरह लिखा जाता है, आपको पता है कि इसको अगर हम लिखेंगे तो ये पावर 1/2 आएगा, और ये हमारे पास 3 पावर 1/3 है, लिहाजा ये वैल्यू हमारे पास ट्रू नहीं है। ठीक है, दोनों साइड हमारे पास इक्वल नहीं है। अगर आप इसमें अगर पार्ट 2 की तरफ देखें तो उसमें 2 पावर 2/3 है, विच इज इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ 4। तो अगर इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लें, अब यहाँ पे देखें 2 का पावर है यहाँ पे 2, और ये रह जाएगा 1/3, यानी इसको हमने स्प्लिट कर दिया है। 2 को हमने स्क्वायर बना दिया है और 1/3 इसके ऊपर दूसरा पावर हो गया है, और ये क्यूबिक रूट ऑफ 4। अब 2 पावर 2 से हमारे पास आ जाएगा 4 पावर 1/3 एंड क्यूबिक रूट ऑफ 4। अब आपको पता है कि ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो 1/3 को हटा के हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल है, लिहाजा ये वाला जो है यहाँ पे हमारे पास ट्रू है, ये फर्स्ट वाला जो है ये फॉल्स था। थर्ड नंबर अगर आप देख लें, जिसमें लिखा हुआ है अंडर रूट 49 इक्वल्स टू अंडर रूट 7। तो इससे तो 7 आ जाएगा, लेकिन अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ 7 तो ये भी मतलब इक्वल नहीं है, तो लिहाजा थर्ड नंबर भी हमारे पास हो गया फॉल्स। इसमें पार्ट नंबर 4 को अगर आप देख ले, अंडर रूट ऑफ 20 सॉरी क्यूबिक रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये भी हमारे पास फॉल्स है। रीजन क्या है कि 27 को अगर मैं लिखता हूँ इन इस रेडिकल फॉर्म को अगर मैं ख़त्म कर लूँ, तो इस 3 को 1/3 लिख लेंगे और x पावर 3। तो इन दोनों का तो कोई मैच नहीं बन रहा, लिहाजा इसको भी हम कर देते हैं फॉल्स। ठीक है, अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेलेक्ट दी करेक्ट आंसर, यानी एमसीक्यूज हैं हमारे पास पेपर में। एमसीक्यूज इससे आते हैं, तो इसको आपने गौर से देखना है। एमसीक्यू नंबर फर्स्ट, पहले नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर फर्स्ट को देखें, द एडिटिव इनवर्स ऑफ अंडर रूट 5। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में, उसमें एडिटिव इनवर्स हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, और हमने ये कहा था कि अगर किसी नंबर के साथ आप कोई दूसरा ऐसा नंबर प्लस कर लें कि अगर उससे रिजल्ट हमारे पास 0 आ जाए, तो वो दो नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। अब अगर ये अंडर रूट 5 है, तो अंडर रूट 5 का एडिटिव इनवर्स हमारे पास माइनस अंडर रूट 5 होना चाहिए। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप देख लें कि 2 × 3 + 4, यानी 2 × 3 + 4। अब अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 × 3, बीच में प्लस का साइन लगा दें, और 2 को 4 से भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास बनती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बहुत ही सिंपल है। अंडर रूट -1 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट -1, ये देखें आप, दोनों अगर मल्टीप्लाई होंगे तो जाहिर सी बात है अंडर रूट -1 स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो हमारे पास ये -1 के इक्वल है, तो चलिए ये -1 हो गया हमारे पास। Which of the following represent number 4? Which of the following represents number greater than -3 but less than 6? Greater than -3 but less than 6, यानी x जो है greater than -3 less than 6, यानी ये वाला जो साइड है, ये जहाँ पे आ जाए तो ये ग्रेटर को शो करता है। तो x इज ग्रेटर देन -3, तो इसका मुंह x की तरफ होगा, तो x इज ग्रेटर देन -3 एंड x इज लेस देन, अब देखें मुंह जो है वो 6 की तरफ हो गया, मतलब x इज लेस देन 6। तो ये वाला फॉर्म हमें मिलना चाहिए। तो ये वाला फॉर्म हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद नंबर 5 की तरफ आ जाए कि इफ n इज इक्वल टू 8 एंड
ये हमारे पास है 16 इंटू 2 पावर m इज इक्वल टू 4 पावर n माइनस 8 और n की वैल्यू हमारे पास है 8। तो कहते हैं कि m की वैल्यू फाइंड कर लें। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 16 इंटू 2 पावर m 4 n की जगह पे अगर हम 8 लगा दें तो 8 माइनस 8 16 इंटू 2 पावर m इज इक्वल टू 4 पावर 0 16 इंटू 2 पावर m इज इक्वल टू 1। आपको पता है कि एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब 2 पावर m इज इक्वल टू, अब 16 को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूं तो ये 1/16 हो जाएगा। 2 पावर m 16 को अगर मैं 2 पावर 4 लिखता हूं तो इसको मैं 2 पावर 4 लिख सकता हूं, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 2 पावर m इज इक्वल टू, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये 2 पावर माइनस 4 हो जाएगा। अब दोनों बेस सेम है तो m हमारे पास -4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है ए -4। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि आयोटा मल्टीप्लाइड बाई माइनस आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाइड बाई माइनस आयोटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वेयर, माइनस आयोटा स्क्वेयर हमारे पास -1 के इक्वल है। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 1 जार 1, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा। इसमें भी ऑप्शन नंबर ए आपके पास करेक्ट आंसर है। द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स इज, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है कि जिसको अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास 1 है। यानी 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरो इज, जीरो हमारे पास क्या है, इज अ पॉजिटिव इंटीजर, नहीं, नेगेटिव भी नहीं है, इंटीजर तो है, ना इधर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये ठीक है हमारे पास। यानी जीरो जो है इसको हम नॉन नेगेटिव बोलते हैं, ये पॉजिटिव भी नहीं है, ये नेगेटिव भी नहीं है, इसको हम नॉन नेगेटिव बोलते हैं, या ना इधर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव बोलते हैं। एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ अगर चलें, फॉर आयोटा इज इक्वल टू √-1, सो इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। वैल्यू वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है 3 आयोटा इंटू 2 आयोटा प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस 6 आयोटा। तो अब 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करें इसके साथ, 3 2 जार 6, 6 आयोटा इंटू आयोटा तो आयोटा स्क्वेयर, प्लस 3 इंटू 5 से आ जाएगा 15, और आयोटा इंटू आयोटा तो आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू x प्लस 6 आयोटा। बहुत ही सिंपल सा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे ये आयोटा नहीं है, ये 2 है, तो ये सिर्फ आयोटा आएगा। अब 6 आयोटा और 6 आयोटा दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएंगे। 15 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 15 और -1 को मल्टीप्लाई करने से -15, तो x इज इक्वल टू -15 हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अंडर रूट ऑफ जीरो हमारे पास जीरो के इक्वल है। ठीक है, याद रखें, अंडर रूट ऑफ जीरो हमारे पास जीरो के इक्वल है, अंडर रूट ऑफ 1 हमारे पास 1 के इक्वल है। यानी 0 और 1 ऐसे नंबर हैं जिनके अंडर रूट भी इसी के बराबर है। अच्छा, 9 नंबर एमसीक्यू की तरफ आ जाएं। -9 क्यूब अंडर द रूट इज इक्वल टू, अच्छा ये स्क्वायर है, अच्छा ये यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ये स्क्वायर है। ठीक है, बुक में यहाँ पे स्क्वायर है, इसको सॉल्व कर लें। ये किसके बराबर है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट, ये वाला माइनस अपनी जगह पे आ जाएगा, और -9 का स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो ये एक इवन नंबर है, तो इससे हमारे पास 81 आएगा। ठीक है, पॉजिटिव 81, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, माइनस अपनी जगह पे, अगेन अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख लें कि -1 मल्टीप्लाइड बाई 81, यानी ये वो इमेजिनरी पार्ट वाला किस्सा हो गया, तो 81 का अंडर रूट तो हमारे पास 9 आ जाएगा, और अंडर रूट -1 की जगह पे हमारे पास आयोटा आ जाएगा, तो ये हमारे पास 9 आयोटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, याद रखें इसको किस तरह, अगर आप कंफ्यूज हुए हों तो कंफ्यूज नहीं होना। -81 को हम लिखेंगे 81, और इस माइनस वाले सिंबल को हम -1, इसको हम अलग इस तरह लिख देंगे, तो 81 का स्क्वायर रूट 9 के बराबर है, और ये वाला अंडर रूट -1 ये हमारे पास बराबर है आयोटा के, तो इस तरह ये 9 आयोटा हमारे पास आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब सिंप्लीफिकेशन की तरफ आ जाएं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इतने मुश्किल भी नहीं है। इसमें पार्ट नंबर 1 की तरफ अगर हम चलें तो -2/3 होल क्यूब इज इक्वल टू, ये पावर क्यूब -2 के लिए भी है तो -2 पावर क्यूब, ठीक है। या अगर आप इसको इस फॉर्म में लिख लें, -2 के दोनों के साथ है, चलो इसको हम इस तरह कर देते हैं, माइनस को हम बाहर कर देते हैं और क्यूब दोनों के ऊपर हम ले लेंगे। तो -2 का क्यूब हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हमारे पास 8 के बराबर है। तो 8 और 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारे पास 27 के इक्वल है। तो -8/27 इसका आंसर होगा, ठीक है। चूँकि ये पावर हमारे पास एक आड नंबर है और नेगेटिव साइन है, तो आड पावर से नेगेटिव साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्ट नंबर 2 पे चलें। ये पार्ट नंबर 1 था, पार्ट नंबर 2 है -2 होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर क्यूब। तो 2 का पावर क्यूब है, तो 3 जो है ये एक आड नंबर है, तो माइनस माइनस ही रहेगा। 3 का क्यूब यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इससे हमारे पास 8 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई, और 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 27 आ जाएगा, ठीक है। तो -8 मल्टीप्लाइड बाई 27। अब अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये एक नेगेटिव नंबर है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा। 27 मल्टीप्लाइड बाई 8 अगर आप करते हैं तो 8 7 दर 56 और 8 2 दर 16 और 5, तो ये 216 माइनस 216 हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अच्छा, पार्ट नंबर 3 में -3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 48, दिस इज इक्वल टू -3 अपनी जगह पे रहेगा। 48 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी किस तरह 2 2 दर 4, 4 2 दर 8, 8 2 दर 16, 16 3 दर 48। अब -3, अब ये हमारे पास एक पेयर है 2 का, ये हमारे पास एक पेयर है 2 का, तो एक 2 हम यहाँ से ले लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकल आएगा। एक 2 हम यहाँ से ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकल आएगा। इस 3 का कोई पेयर नहीं है, लिहाजा 3 को अंडर रूट के अंदर ही रहने दें। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 2 2 दर 4 और 4 3 दर 12 और माइनस -12 अंडर रूट ऑफ 3, इसका हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलें। पार्ट नंबर 4 में थोड़ी सी इन्होंने कॉम्प्लिकेशन बनाई है, जिसमें 5 डिवाइड बाई क्यूबिक रूट ऑफ 9, तो दिस इज इक्वल टू 5 अपनी जगह पे रहेगा, इसके साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब यहाँ पे हम रेडिकल फॉर्म को ख़त्म कर लेंगे, तो हम लिख लेंगे 9 और इसका पावर आ जाएगा 1/3। अब 9 के साथ हम पावर 3 भी नहीं बना सकते, लिहाजा 5 डिवाइड बाई, अगर 9 को मैं लिख लूँ कि 3 पावर 2 और पावर 1/3, तो 5 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है, यानी एक पावर 2 है, दूसरा पावर 1/3 है, तो 2 1 2, 2/3, यानी मेरे पास आ जाएगा 3 पावर 2/3, ठीक है। अब ये इसको सॉल्व करने का एक और तरीका क्या हो सकता है, अगर इसके साथ हम इस तरह कुछ कर लें कि इसके साथ अगर मैं 3 पावर 1/3 मल्टीप्लाई कर लूँ, डिवाइड कर लूँ, और ऊपर भी इस तरह हम मल्टीप्लाई कर लें, यानी हमने 3 पावर 1/3 जो है मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इससे फ़र्क यह पड़ेगा कि मैं लिख लूँगा कि 5, और इस वाले हिस्से को मैं लिख लूँगा क्यूबिक रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय, इस वाले किस्से को हम क्या करेंगे, देखिए दोनों में बेस 3 है, तो आप इसमें से एक बेस ले लें, दोनों पावर्स को आप ऐड कर लें, तो 2/3 और 1/3 को अगर मैं ऐड करता हूं तो 3 एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो कैंसिल कैंसिल, यहाँ पे 2 + 1 आ जाएगा, 2 + 1 यानी 3/3 आ जाएगा, जो कि हमारे पास 1 के बराबर है, तो ये 3 पावर 1 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 क्यूबिक रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 3 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे कुछ सिंपल से पार्ट्स हैं, इसको आप देख लें ज़रा।
जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि मल्टीप्लाई 8 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई -8 आयोटा। अब ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक नेगेटिव नंबर है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 8 8 आर 64, आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, -64 आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 64 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। बहुत ही आसान था। डिवाइड वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। डिवाइड 2 - 5 आयोटा बाई 1 - 6 आयोटा, यानी 2 - 5 आयोटा को आपने डिवाइड करना है 1 - 6 आयोटा से। तो इसकी डिवीजन हम प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि इसको मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने इस वाले डिनोमिनेटर का आपने लेना है कंजुगेट। तो कंजुगेट किस तरह लेंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करिए, -6 है तो इसको +6 आयोटा कर देंगे, डिवाइड बाई 6 आयोटा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपने। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, 2 - 5 आयोटा 1 + 6 आयोटा, तो 1 2 ज़ार 2, 1 इंटू -5 तो -5 आयोटा, 6 इंटू 2 6 2 ज़ार 12 12 आयोटा, प्लस इंटू माइनस, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 6 ज़ार 30 30 आयोटा स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड हमारा क्या हो जाएगा, 2 12 - 5 से हमारे पास आ जाएगा 7 आयोटा, -30 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 7 आयोटा और माइनस इंटू माइनस प्लस 30 + 2 से आ जाएगा 32 + 7 आयोटा, यानी ऊपर वालों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे 32 + 7 आयोटा आ जाएगा। और यहाँ से ये देखें, अगर जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था कि a - b इंटू a + b, तो a स्क्वायर इन 1 स्क्वायर -6 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 32 + 7 आयोटा डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर 1 आएगा, -6 का स्क्वायर हमारे पास 36 आयोटा स्क्वायर। आंसर बन जाएगा इज इक्वल टू 3 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - 36 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, तो 3 + 7 आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 36, 3 + 7 आयोटा, सॉरी ये 32 है, 32 + 7 आयोटा, 32 + 7 आयोटा डिवाइड बाई 37 हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इसी रिव्यू एक्सरसाइज का, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 1/7 इज इक्वल टू 1/7 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 1। हमने कहा था कि जब दो नंबर हम आपस में मल्टीप्लाई करें और उससे रिजल्ट हमारे पास 1 आ जाए तो दो नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। तो लिहाजा ये जो प्रॉपर्टी है ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस रिव्यू एक्सरसाइज का। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 81 पावर n मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 5 प्लस, ये पहली दफ़ा हो रहा है कि बीच में कि प्लस का साइन भी आ रहा है, 4n - 1 और 243 डिवाइडेड बाई 9 पावर 2n मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 3। सबसे पहले हमने 81 को अगर हम लिख लें 3 पावर 4, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ऐसे 81 आता है। इसका पावर है n, 3 पावर 5 प्लस 3 4n - 1, और 243 को अगर मैं लिखता हूँ तो ये 3 पावर 5 हो जाएगा, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने से 243 आता है, होल डिवाइडेड बाई 9 2 पावर n। तो अगर 9 की जगह पर मैं 3 स्क्वायर लिखता हूँ और पावर 2n आ जाएगा, 3 पावर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3 पावर 4n हो जाएगा,
यानी पावर के ऊपर जब पावर हो तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 पावर 4n मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 5 प्लस 3 पावर 4n माइनस 1 3 पावर 5 होल डिवाइडेड बाई 3 पावर, अच्छा अब 3 का पावर है 2, नेक्स्ट पावर है 2n, तो 3 पावर 2 टू द 4n हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 3। अब क्वेश्चन हमारा बहुत हद तक आसान हो गया है। थोड़ा सा एक इसमें एक स्टेप ये कर लेते हैं, ये हमारे पास 3 पावर 4n है, अगर हम इसको भी 3 पावर 4n कर दें तो हमारा क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा। तो 3 पावर 4n इंटू 3 पावर 5 प्लस 3 पावर 4n मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर माइनस 1, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होंगे, यहाँ पे पावर्स ऐड हुए हैं या सब्ट्रैक्ट हुए हैं तो हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये -1, अगर इसको मैं दोबारा लिखना चाहूँ तो दोनों में से एक बेस लूँगा और 4n-1 लिखूंगा, तो इसको मैंने स्प्लिट कर दिया है, और मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 5 होल डिवाइडेड बाई 3 पावर 4n इंटू 3 पावर 3 विच इज इक्वल टू, अब यहाँ से यानी एक ये टर्म है हमारे पास, एक ये टर्म है, इन दोनों में से अगर हम 3 पावर 4n कॉमन ले लें तो यहाँ पे मेरे पास रह जाएगा, अच्छा अब कॉमन लेने के बाद, सॉरी कॉमन के लिए थोड़ा सा एक वेट कर लेते हैं, कॉमन अभी नहीं लेना, 3 पावर 4n 3 पावर 5 प्लस 3 पावर 4n, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेम बेस है 3 पावर -1 और 3 पावर 5, तो अगर मैं इन दोनों के पावर्स को सेम कर लूँ, इन्हें इकट्ठा कर लूँ, तो 3 पावर 5 -1 से 3 पावर 4 आ जाएगा, होल डिवाइड बाई 3 पावर 4n इंटू 3 पावर 3। अच्छा अब इसमें और इसमें आप बहुत आसानी के साथ 3 पावर 4n कॉमन ले लें, साथ में अगर हम 3 पावर 3 भी कॉमन ले लें, यानी इसमें भी हमारे पास 3 पावर 3 मौजूद है और इसमें भी हमारे पास 3 पावर 3 मौजूद है, ठीक है, इनटू, अब यहाँ से ये तो ख़त्म हो गया, यहाँ पे 3 पावर 3 मैंने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे मेरे पास रह गया 3 पावर 2, ये 3 पावर 5 था तो 3 पावर 3 हमने ले लिया कॉमन, तो 3 पावर 2 रह गया, ये भी कॉमन में बाहर चला गया, यहाँ पे 3 पावर 4 है, 3 पावर 3 बाहर चला गया, तो यहाँ पे 3 पावर 1 रह गया हमारे पास, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, डिवाइडेड बाई 3 पावर 4n इंटू 3 पावर 3। अब ये 3 पावर 4 3 पावर 4n कैंसिल, 3 पावर 3 और 3 पावर 3 भी कैंसिल, हमारे पास रह जाएगा 3 पावर 2, तो 3 पावर 2 हमारे पास 9 के बराबर है, प्लस 3 पावर 1 हमारे पास 3 के बराबर है, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 12, ये हमारा आंसर है। बुक में उन्होंने आंसर लिखा हुआ है 6, तो आंसर हमारे पास तब 6 आएगा अगर ये वाला साइन माइनस हो, तो फिर ये हमारे पास आंसर 6 आता है, अगर यहाँ पे सिंबल अगर प्लस है तो फिर आपका आंसर यहाँ पे 12 आता है। ये हमारा एक्सरसाइज था, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2, यूनिट नंबर 2 का अख्ताम हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 3 हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ रहेगा। थैंक यू वेरी मच।